जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट देखते हैं। आज के सेगमेंट में जो कश्मीर है और वहाँ के जो लीडर हैं उनके बारे में देखेंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली है कश्मीर में वो है अब्दुल्ला फैमिली। तो जो अब्दुल्ला फैमिली में सबसे एक तरह से जो महाराजा रणजीत सिंह थे, जिन्होंने जो हमेशा बार बार उनका पेट दर्द ही होने लगता था। किसी बात पे अगर उनसे कोई कुछ कहता था तो बहाना मार देते थे कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, आज नहीं मिल सकता, कल मिलूँगा। तो इस तरह से थे। और उनसे ये जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, जो जिन्हें शेख अब्दुल्ला भी कहते हैं, तो जो शेख अब्दुल्ला थे इनसे उनकी नहीं बनती थी। और ये एक तरह से इन्होंने अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम एएमयू है, एएमयू से इन्होंने बीएससी की थी। और इसके बाद में एक तरह से ये वहाँ के जो लोकल थे उसमें काफ़ी फेमस थे। और इसी की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा गेन किया पॉलिटिकल। और फिर ये नेहरू के भी अच्छे दोस्त थे और नेहरू जी चाहते थे कि ये वहाँ के एक तरह से लीडर बने। और रंजीत सिंह ने जब कबीलाई पाकिस्तान से की तरफ से आक्रमण करते हैं तो उस समय आनन फानन में उन्होंने एनेक्सेशन पे इंडिया में विलय के लिए हस्ताक्षर किया और फिर इसके साथ में ही कश्मीर भारत का अंग बना। लेकिन जो ये शेख अब्दुल्ला थे, इनको नेहरू ने वहाँ का पीएम बनाया, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी था, झंडा भी। और जो 370 और 35 है, जिसको 5 अगस्त अभी 2018-19 में हटाया गया, वो उसको दिया गया स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया कि कश्मीर को स्पेशल एक तरह से स्टेटस दिया जा रहा है। तो ये थे। और इनका एक तरह से जो अब्दुल्ला फैमिली है वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक तरह से डोमिनेट है वहाँ पर। जैसे ये जो शेख अब्दुल्ला थे ये पहले रहे, इनके बेटे हैं फ़ारूक अब्दुल्ला, और फ़ारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला अभी भी एक्टिव हैं और ये फ़ारूक अब्दुल्ला भी अभी एक्टिव हैं, ये भी एक्टिव हैं। और अभी पीसीए जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट होता है उसके अंतर्गत, जिसको इन्होंने ही बनाया था, वहाँ पर जब काटा जा रहा था, जो लकड़ियाँ कश्मीर में वैसे ही काफ़ी होती हैं तो उसको काटा जा रहा था, उससे जो काट रहे थे उनको एक तरह से गिरफ़्तार करने के लिए बनाया गया था। उसी एक्ट का तहत इनको गिरफ़्तार किया गया था जब ये 370 को एक तरह से रिमूव किया गया था, तो इनको किया गया था। और अभी देखते हैं इनकी जो फैमिली ट्री है उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या है। तो जो शेख अब्दुल्ला हैं ये एक नॉर्मल वहाँ के कोई बहुत बड़े इनसे पहले इनके जो माताजी और पिताजी थे वो बहुत बड़े लीडर नहीं थे, वो एक नॉर्मल व्यक्ति थे। और एक तरह से ये एएमयू में पढ़ने के बाद में एक तरह से इनके अंदर उस जो नेता है वो जागा और फिर इन्होंने वहाँ का एक तरह से विद्रोह किया रणजीत सिंह के ख़िलाफ़ कि जो ज़मीनें हैं वो लोकल लोगों को मिलनी चाहिए और उन पे जो एक तरह से अधिकार है उनका होना चाहिए। तो इस तरह से बातें हुई और फिर इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो ये चीज़ें हैं। इनकी जो एक तरह से वाइफ़ हैं वो हैं बेगम अकबर जहाँ अब्दुल्ला, ये इनकी वाइफ़ हैं। इनसे इनको एक तरह से शेख मुस्तफ़ा कमाल, खालिदा शाह, ग़ुलाम मोहम्मद शाह और फ़ारूक अब्दुल्ला, इनसे इनको एक तरह से 3 बेटे और 1 बेटी हुई। और जो ये लोग हैं 3 लोग, ये भी एक्टिव हैं, लेकिन जितना फ़ारूक अब्दुल्ला एक्टिव हैं उतना ये नहीं है। एक तरह से ये सीएम भी रह चुके हैं वहाँ के, या वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जो फ़ारूक अब्दुल्ला हैं। और फ़ारूक अब्दुल्ला की जो बेटी है ये है सारा पायलट, क्योंकि जो फ़ारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं इन्होंने शादी किया है सचिन पायलट से। ये सचिन पायलट राजस्थान के हैं, इस समय डिप्टी सीएम हैं वहाँ के। और एक तरह से फ़ारूक अब्दुल्ला के जो सन इन लॉ हैं, दामाद हैं। और इनके जो फ़ारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं वो हैं उमर अब्दुल्ला, और ये उमर अब्दुल्ला हैं। तो इस तरह से है। और ये राजेश पायलट के बेटे हैं जो सचिन पायलट हैं।
तो एक तरह से ये पूरा अब्दुल्ला फैमिली थी। इसमें जितने भी एक तरह से मेन जो चेहरे थे वो आपको मैंने दिखा दिया है, यही हैं। और एक तरह से अभी देखते हैं कि आगे कौन लीड करता है, जो इनकी वहाँ की पार्टी है। अभी वहाँ पे इलेक्शन होना है और जो स्टेटहुड है उसको दोबारा देने जा रहे हैं। देखते हैं कब तक वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वही हैं। और इनके बेटे भी हैं इन दोनों लोगों से, सारा पायलट और सचिन पायलट से। तो इस तरह से है। इधर भी इनके भी बड़े हैं, और अभी उसका इसमें इस फैमिली ट्री में नहीं है, लेकिन इसमें मेन जो शेख अब्दुल्ला थे उन्हीं का दिखाया गया है। और एक तरह से ये भी उमर अब्दुल्ला भी अभी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और इस तरह से है सारा। तो आज का सेगमेंट यहीं ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।